नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा अंतिम डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है टिहरी गढ़वाल। ठीक है, इससे पहले हमने 12 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो कवर कर लिए हैं और हमारा आज रहने वाला है यहाँ पे लास्ट डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल। तो पूरी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी शॉर्ट में बना रखे हैं। शॉर्ट मीन्स कि ऐसे हैं पॉइंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ फालतू चीज़ें इसमें है नहीं। आधे घंटे की ये एक लेक्चर रहने मतलब डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है, तो उसको अच्छे देखेंगे तो आपको पूरा कवर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे यहाँ पे, ये करने वाले हैं टिहरी गढ़वाल के संपूर्ण जो बिंदुवार डिस्टेंस होता है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने उत्तराखंड का यहाँ पे मैप बना हुआ है और यहाँ पे जो तितली का आकार का आपको एक मैप दिख रहा है, ठीक है, ये बीच बीच में, ये आपका क्या है, टिहरी गढ़वाल है। क्या है आपका, टिहरी गढ़वाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब पहली चीज, मैप को देखते लगना चाहिए। देखिए, यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी, आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार अगर आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज कवर कर लेते हैं तो आप 50 से 60% आपका सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है, देखिए, राज्य का आंतरिक जिला। देखिए, जैसे हमने कुमाऊं के अंतर्गत दो आंतरिक जिले पढ़े थे। ठीक है, पहला तो आपका क्या था, यहाँ पे बागेश्वर था, एक आपका यहाँ पे अल्मोड़ा था। ये दोनों क्या थे, आंतरिक जिले थे। इनकी सीमाएं किसी और देश के साथ यहाँ पे नहीं लगती हैं। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे देखिए नैनीताल है, ये यहाँ पे ना यूपी के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, और इसी क्रम में अगर गढ़वाल की बात करते हैं तो आपका एक रुद्रप्रयाग ये वाला, और दूसरा आपका यहाँ पे टिहरी गढ़वाल, ये दोनों ऐसे जिले हैं जो कि पूरी तरह से आंतरिक जिले यहाँ पे हैं हमारे। ठीक है, मैंने खुद ही प्रिपेयर कर रखे हैं, तो अच्छे से इसको देखना वीडियो को। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एरिया ज्योग्राफी की बात करते हैं। टिहरी जनपद की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो टिहरी जनपद का जो क्षेत्रफल है ना, वो है आपका 3642 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जो था वो आपका चमोली था, फिर उत्तरकाशी था, फिर आपका पिथौरागढ़ तीसरे नंबर पे। सबसे छोटा एरिया भाई चंपावत छोटा है। इसी क्रम में सिक्स सबसे बड़ा जिला अगर उत्तराखंड का पूछता है तो वो आपका टिहरी गढ़वाल है। समुद्र तल से ऊंचाई जो है इसकी ये है 1750 मीटर, नहीं टिहरी, ठीक है, तो 1750 मीटर की ऊंचाई पर ये है आपका, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लाइमेट की बात करते हैं तो देखिए, सर्वाधिक जो वर्षा होती है ना वो टिहरी के नरेंद्र नगर में ही होती है। ठीक है, 318 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा वाला उत्तराखंड में यही आपका नरेंद्र नगर है, इसलिए इसको उत्तराखंड का चेनापूंजी भी कहा जाता है। चेरापूंजी आपको पता है मेघालय के अंतर्गत सबसे ज्यादा बारिश होती है वर्ल्ड की, तो इसी क्रम में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो आपकी नरेंद्र नगर में होती है, इसलिए उत्तराखंड का चेरापूंजी किसको कहते हैं, नरेंद्र नगर को यहाँ पे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल नेम के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, इसका जो प्राचीन नाम है ना वो है आपका गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ और त्रिहरी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, दो बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना। गणेश प्रयाग नहीं, यही टिहरी का नाम है आपका, धनुष तीर्थ भी और त्रिहरी भी, तीनों नाम है। एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ज्योतिषियों द्वारा बताई गई राशि इसकी है सिंह राशि, इसकी बताई किसकी, टिहरी की। ठीक है, तो ज्योतिषियों के द्वारा इसकी सिंह राशि इसकी बताई गई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब सबसे पहले ये जो आपका टिहरी है ये बना कब था, इसकी स्थापना होती है आपकी 28 दिसंबर को। ठीक है, 28 दिसंबर को। ठीक है, तो 28 दिसंबर 1815 को इसकी स्थापना होती है यहाँ पे। ठीक है, लिख नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर में, पर आपको ऐसे बता दूंगा तो आपको चीजें क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 28 दिसंबर 1815 को इसकी स्थापना होती है। सुदर्शन शाह द्वारा राजधानी इसको स्थापित यहाँ पे इसकी की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो टिहरी को सुदर्शन शाह द्वारा अपनी राजधानी यहाँ पे बनाई जाती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 28 दिसंबर 1815 को। 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। ये किस लिए होती है, राजशाही के विरुद्ध होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सीधे सुमन का काफी ज्यादा मेल इसमें रोल रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद के रूप में यूपी का पार्ट बन जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये डेट याद रखना, बहुत बार पूछता है। इस समय टिहरी के राजा कौन थे, मानवेंद्र शाह थे। कौन थे, मानवेंद्र शाह थे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अक्टूबर 2005 में पुरानी टिहरी का टिहरी डैम में विलय हो जाता है और फिर नई टिहरी यहाँ पे बसाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान जो मुख्यालय है इसका वो है बुरानी गांव नई टिहरी में। और टिहरी झील का आधिकारिक नाम क्या है, स्वामी रामतीर्थ सागर, सुमन सागर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और कहा था कि स्वामी रामतीर्थ ने 1906 में दीपावली के दिन यहाँ पे जल समाधि ले ली थी, इसलिए इनका नाम, इस झील का भी नाम यहाँ पे पड़ गया स्वामी रामतीर्थ सागर यहाँ पे
पड़ गया। ठीक है, यहाँ पे टिहरी डैम जो उसको राष्ट्रीय संज्ञा भी दी गई है, वो आगे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम टिहरी की बात करते हैं, ठीक है, जो टिहरी है आपका, तो टिहरी कौन सी नदियों के संगम पर है? तो टिहरी भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। किसका है? टिहरी भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद यहाँ पे रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें मैं बताई दी आपको। टिहरी एक क्या है? आंतरिक जिला है, इसके बारे में आपको सबको पता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तितली के समान ये दिखता है, देखिए यहाँ पे, ये तितली के समान है आपका। ठीक है, ये देखिए, ये तितली के आकार का ये दिखा, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रमुख ताल एवं ग्लेशियर की यहाँ पे हम बात पहले कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम टिहरी की बात करें। टिहरी के अंतर्गत प्रमुख ताल में सहस्त्र ताल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो टिहरी में स्थित है और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं गहरा ताल देखने को मिलता है सहस्त्र ताल। ये कहाँ पर है? ये आपका टिहरी में ही देखने को मिलता है। इसी को ही सहस्त्र ताल के पास ही ये क्या है? यमताल है, जो कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो यहीं पे क्या है आपका? यमताल है। ठीक है, यम ताल, ठीक है, यामा नहीं है, यम ताल है। ठीक है, तो सदैव बर्फ से ढका रहता है। अगला हम बात करेंगे महासर ताल की बात करेंगे, तो सहस्त्र ताल के पास में क्या है? एक बालगंगा घाटी है। क्या है? बालगंगा घाटी है। तो वहीं पे क्या है आपका? महासर ताल की आकृति दो कटोरे जो कटोरे नुमा जो यहाँ पे ताल है उसमें निर्मित है। इसी को ही यहाँ पे भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है, महासर ताल। क्वेश्चन पूछा है उत्तराखंड में, भाई बहन ताल के नाम किसका आता है? तो महासर ताल, जो कि आपका ये कहाँ पर? टिहरी में ही देखने को मिलता है। सहस्त्र ताल के पास में जो बालगंगा घाटी है वहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो कटोरी नुमाई आकृति है, तो भाई बहन ताल इसको कहते हैं। अगला है यहाँ पे मसूर ताल। तो खतलिंग हिमनद के सामने इसकी जो सहायक नदी है ना, वो है दूध गंगा का उद्गम। जो यहाँ पे दूध गंगा है ना, उसका उद्गम यहीं पे होता है खतलिंग हिमनद से, मसूर ताल में, खतलिंग हिमनद के सामने से। अगला आपका अप्सरा ताल, इसकी बात करें तो टिहरी में के जो बूढ़ा केदार के पास है। ठीक है, तो टिहरी में क्या है? बूढ़ा केदार है, उसके पास में है। इसे अश्री ताल, जहां अप्सराएं स्नान करती थी, ऐसा कहा जाता है कि अप्सरा ताल इसका नाम। तो अश्रियां जो होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये यहाँ पे स्नान करती थी, इसलिए इसका नाम अप्सरा ताल यहाँ पे पड़ गया। तो हिमालय की जो अप्सराएं थी वो यहाँ पे नहाने आती थी या स्नान करने आती थी। अगला है अन्य की बात करूं, तो अगला आपका द्रौपदी ताल। तो टिहरी गढ़वाल में ही हिमानी निर्मित झील है। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। ठीक है, द्रौपदी ताल जो है वो हिमानी निर्मित है। जो हिमालय मतलब जो हिम ग्लेशियर से जो पानी, हिम का पानी आता है, ठीक है, स्नो का, बर्फ का, उससे हुआ है निर्मित। ठीक है, जराल व मिलंग ताल भी आपको यहीं पे ही देखने को मिलते हैं। तो इसी पे ही, यहीं पे एक क्या है? टिहरी के पास में ही एक देखने को मिलता है आपको यहीं पे खतलिंग ग्लेशियर के पास में ही ब्रोड ओवा। ठीक है, एक क्या है आपका? ब्रोड ओवा, याद रखना इसको। ठीक है, तो ब्रोड ओवा करके यहीं पे क्या है? एक ताल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो सहस्त्र ताल, यमताल, मासर ताल, मसूर ताल, अप्सरा ताल, ये सभी कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये आपको टिहरी में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, ग्लेशियर की बात करते हैं। तो ग्लेशियर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खतलिंग ग्लेशियर जो है आपका, वो टिहरी एवं रुद्रप्रयाग की सीमा का तो सीमा बनाता है। ठीक है, यहाँ आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा, यहाँ आपका टिहरी हो जाएगा, तो यहीं पे आपका खतलिंग ग्लेशियर है। तो टिहरी एवं रुद्रप्रयाग की सीमा पर है। इसके खोजकर्ता की बात करें तो इंद्रमणि बडोनी एवं सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा इसका क्या किया गया था? यहाँ पे इंद्रमणि बडोनी एवं सुरेंद्र सिंह पांगती जी के द्वारा इसकी खोज यहाँ पे की गई थी। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम आगे देखते हैं तो उद्गम की बात करें तो खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया मैचिंग फॉलोइंग में। तो आपका भिलंगना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये आपका खतलिंग ग्लेशियर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वन संपदा के बारे में, बुग्याल के बारे में और गुफाएं एवं कुंड के बारे में। वन संपदा की बात करता हूं तो सबसे पहले वन विभाग की स्थापना होती है 1 मई 1885 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे राज्य में सर्वाधिक झाड़ियां टिहरी जिले में देखने को मिलती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे है। ठीक है, आपकी जो नई वन रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे राज्य में सर्वाधिक जो झाड़ियां हैं वो टिहरी जिले में ही देखने को यहाँ पे मिलती हैं। प्रमुख बुग्यालों की बात करूं तो जोराई बुग्याल, खारसोली बुग्याल व कोटली बुग्याल, अप्सराओं का बुग्याल,
ये सब कहाँ है, ये सब टिहरी में ही देखने को मिलते हैं। जो जोराई बुग्याल तो इंपॉर्टेंट है और खारसोली भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे गए हैं। साथ ही साथ पवाली काठा बुग्याल तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो पवाली काठा बुग्याल आपका टिहरी से केदारनाथ रुद्रप्रयाग की साइड तक 29 किलोमीटर क्षेत्र में पैदल यात्रा यहाँ पे होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे लोग जाते हैं पवाली काठा बुग्याल, तो ये देखने को मिलता है टिहरी से केदारनाथ तक रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो केदारनाथ का रुद्रप्रयाग में है तक 29 किलोमीटर की एक पैदल ट्रैक यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, गुफाएं एवं कुंड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो गुफाओं और कुंड के अंतर्गत देखेंगे तो विश्वनाथ गुफा हिंदुआ पट्टी वशिष्ठ की तपस्थली मानी जाती है। ठीक है, वशिष्ठ जी की यहाँ पे तपस्थली इसको माना जाता है विश्वनाथ गुफा। शंकर गुफा और ब्रह्मा कुंड ये देवप्रयाग में देखने को मिलते हैं, और नाग कुंड की बात करूं तो ये लंबगांव में देखने को यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो टिहरी के अंतर्गत ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, 1 मई 1885 को यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वन विभाग की स्थापना होती है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वनों के आर्थिक महत्व को समझते हुए एक वन संरक्षक के अधीन इसको वन विभाग के अधीन रख दिया गया था, और इसको अलग अलग रेंजों और बिटों में इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी। ठीक है, और सबसे ज्यादा झाड़ियां भी टिहरी में देखने को मिलती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जोराई बुग्याल टिहरी में है, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके साथ ही खारसोली हो गया, ठीक है, और आपका यहाँ पे कोटली हो गया, अप्सरा बुग्याल, ये सब टिहरी में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपका जो पवाली काठा बुग्याल है ना, ये टिहरी जनपद में देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या है, पवाली काठा ट्रैक जो है ना, वो टिहरी के घुरूद से प्रारंभ होकर, टिहरी का एक जगह है यहाँ पे, किसको कहते हैं, धूत कहते हैं। ठीक है, घूत जगह करके है, घुतू, यहाँ से ही प्रारंभ होकर उत्तरकाशी के लाटा तक ये जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और रघुनाथ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। रघुनाथ मंदिर के बारे में हम देखते हैं। तो रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है, ये आपका देवप्रयाग में ही स्थित है। ठीक है, और देवप्रयाग ये आपका टिहरी के अंतर्गत, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो ये मंदिर है ना, रघुनाथ मंदिर, इसका जो शैली, इसकी शैली कौन सी है, तो द्रविड़ शैली में ये बना हुआ है। ठीक है, तो द्रविड़ स्टाइल में ये बना हुआ है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसके पुनर्निर्माण की बात करूं मैं, ठीक है, तो 1803 में भूकंप आता है, तो इसके बाद क्या होता है, दौलत राव सिंधिया के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है, पुनर्निर्माण इसका करवाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे इसी मंदिर में ही यहाँ पे एक मथुरा बोरानी का क्या हुआ है, एक लेख भी मिला हुआ है। ठीक है, किसका, मथुरा बोरानी का यहाँ पे लेख भी यहाँ पे एक मिला हुआ है, तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। जो कहा जाता है कि किसके टाइम का है, ये आपका पृथ्वीपति शाह के टाइम का माना जाता है। जो लेख मिला हुआ है यहाँ पे मथुरा, ठीक है, वो माना जाता है पृथ्वीपति शाह के टाइम का, इसको मानते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आगे देखते हैं, सुरकंडा देवी की यहाँ पे मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो सुरकंडा देवी की अगर बात करें, तो सुरकंडा देवी का मंदिर क्या है, ये आपका जौनपुर ब्लॉक में सुरकुट पर्वत पर स्थित मंदिर है, और इकलौता सिद्धिपीठ जहाँ गंगा दशहरे पर मेला लगता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सुरकंडा देवी का इंपॉर्टेंट मेला हो जाएगा यहाँ पे। गंगा दशहरा के दिन यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन होता है। ठीक है, और सुरकंडा मंदिर जो है आपका, ठीक है, चंबा मसूरी रोड के सुरकंडा पर्वत पर भी, सुरकंडा पर्वत भी स्थित है। ठीक है, और भक्तों के प्रसाद के रूप में यहाँ पे रोसली की पत्तियां दी जाती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो रोसली की पत्तियां यहाँ पे भक्तों को दी जाती है सुरकंडा मंदिर में। अगला आपका चंद्रवंदी मंदिर। ठीक है, तो चंद्रवंदी मंदिर की बात करूं तो टिहरी में ही चंद्रकूट पर्वत पर है। कहां पर है, चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। और विशेषता की बात करूं तो प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित और अखंड ज्योति यहाँ पे जलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मंदिर है, तो यहाँ पे एक अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है। साथ ही यहाँ पे एक क्या है, प्राकृतिक श्रीयंत्र भी है। ठीक है, एक प्राकृतिक क्या है, श्रीयंत्र भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके तथ्य हैं कुछ, 1969 में पशु बलि प्रथा समाप्त कर दी गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। इसके बाद आता है सैम मुखेम देवता। ठीक है, सैम मुखेम की बात करूं तो नागराज मंदिर एवं रथी देवता का मंदिर देखने को मिलता है, और यहाँ पे 26 नवंबर को क्या होता है, एक मेला लगता है सैम मुखेम में। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिहरी जनपद के प्रमुख मेलों की यहाँ पे हम क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। ठीक है, अद्वितीय संस्कृति के लिए काफी ज्यादा फेमस यहाँ पे है। कुछ यहाँ पे यात्राएं भी होती हैं। तो पहले हम देखते हैं मौन मेले की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो और पहले हम यहाँ पे मौन मेले की बात करेंगे। तो जौनपुर में अलगाड़ नदी में मछलियों को पकड़ने का रिवाज है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, मौन मेले में ही मछलियां पकड़ने का रिवाज है जौनपुर में। अलगाड़ जो नदी है, ठीक है,
तो वहाँ पे ये काफी फेमस हो जाता है। ठीक है, जैसे मछलियां पकड़ने का रिवाज है। और साथ ही यहाँ पे मेले की शुरुआत ना 1816 में हुई थी। 1816 में यहाँ पे सुदर्शन शाह के द्वारा, महाराजा सुदर्शन शाह इनके द्वारा यहाँ पे क्या हुआ, इस मेले की करने की शुरुआत की गई। और 1920 के आसपास, ठीक है, 1920 के आसपास जब आपका असहयोग आंदोलन होता है ना, तो इस दौरान यह मेला अवरोधित हो गया था। इस टाइम पे मेला यहाँ पे आयोजित नहीं हो पाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही 1946-47 के आसपास, 1946-1947 के साथ में मानवेंद्र शाह के द्वारा, नहीं सॉरी, नरेंद्र शाह के द्वारा फिर से क्या किया गया था, इस मेले का शुरुआत यहाँ पे करवाई गई थी। ठीक है, तो मौन मेला काफी इंपॉर्टेंट है अलगा नदी पे, और यहाँ पे मछलियां पकड़ी जाती हैं। इसकी शुरुआत महाराज सुदर्शन शाह ने करवाई थी 1816 के आसपास। ठीक है, चलिए अगला है आपका रणभूत कौतिक। तो रणभूत कौतिक की बात करें तो ये मेला टिहरी में नेलचाम पट्टी में लगता है। कहाँ पे, नेलचाम पट्टी, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेलचाम पट्टी के ठेला गांव में। तो युद्ध में मारे गए लोगों की याद में भूत नृत्य यहाँ पे क्या आता है, तो रणभूत नृत्य इसलिए होता है वीरों की याद में क्या आता है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार। तो इस मेले में राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में जो लोग मारे गए थे ना, उनको यहाँ पे याद किया जाता है, उनकी याद में ये मेला यहाँ पे लगता है। अब कुंभ के समान चक्र, दुधियारी देवी मेला। तो देखिए गौनगढ़ पट्टी में पोनाड़ा गांव में 12 साल बाद कुंभ की तर्ज पर आयोजित ये एक मेला लगता है। तो इंपॉर्टेंट देखिए, जितने भी ये 12 साल 8 साल वाले मेले हैं ना, ये इस में अभी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो दुधियारी देवी मेला जो है आपका, ये कुंभ की तर्ज पे टिहरी के जो गौनगढ़, यहाँ पे जो गौनगढ़ पट्टी है, ठीक है, तो वहां पे आयोजन होता है इसका। और 12 साल बाद ये आयोजित किया जाता है, कुंभ मेले की तर्ज पे ही आयोजित किया जाता है। और यहाँ पे देश विदेश में जो यहाँ के लोग रहते हैं ना, जो प्रवासी लोग बाहर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रवासियों की वापसी में शादी जैसा यहाँ पे माहौल होता है। तो देश विदेश में रहने वाले प्रवासी होते हैं, वो 12 साल बाद आयोजित होने वाले महापर्व के लिए अपने गाँव पहुंचते हैं। और एक मतलब ऐसा यहाँ नहीं होता कि जैसे घर में शादी माहौल जैसा होता है ना, इसी तरह का पूरा गांव इकट्ठा होता है। दूर दूर से जितने भी जो लोग हर साल घर नहीं आ पाते हैं, इसमें बहुत जरूर घर आते हैं जो प्रवासी लोग बाहर जॉब करते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। तो ये कितने साल मनाया जाता है, तो ये 12 साल में यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, स्मृति मेले की यहाँ पे बात हम करते हैं। तो वीर गब्बर सिंह मेला 21 अप्रैल को चंबा में इनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। ठीक है, गब्बर सिंह जी को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और चंबा में मेला लगता है 21 अप्रैल को। ठीक है, शहीद नागेंद्र सकलानी मेला ये आपका कीर्तिनगर में देखने को मिलता है। तो स्मृति में जो मेले हैं ये हैं कुंभ के समान चक्र, 12 साल बाद ये दुधियारी मेला होता है। और अद्वितीय सांस्कृतिक महत्व के लिए आपके लिए मौन मेला है और रणभूर कौतिक है। तो आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर काफी इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे देवप्रयाग के बारे में, यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए भागीरथी जिसका उपनाम है सास, और अलकनंदा रिवर जिसका नाम है उपनाम है बहू। तो सास और बहू का मिलन होता है देव प्रयाग में। तो सास बहू, सास कौन है, भागीरथी है, अलकनंदा कौन है, बहू है। तो देवप्रयाग में इनका संगम यहाँ पे होता है। तो इसके उपनाम की बात करूं, सुदर्शन क्षेत्र एवं इंद्रप्रयाग इसको कहा जाता है। महाभारत में वर्णन समस्त तीर्थों का शिरोमणि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पाप का विनाशक किसको कहा गया है, देवप्रयाग को ही कहा गया है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट अलर्ट है यहाँ पे, एक किदवंती है। ठीक है, किदवंती ये है कि यहाँ पे ना देवप्रयाग में क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कौवे जो है वो नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है, यहाँ पे कौवे वगैरह नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देवप्रयाग है, भागीरथी अलकनंदा का संगम होता है। और यहीं पे दो नदियां जो है वो सास बहू के नाम से जानी जाती हैं, मिलती हैं। और ये भागीरथी सास और अलकनंदा यहाँ पे बहू के रूप में यहाँ पे जानी जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज की बात करते हैं, क्योंकि न्यूज में भी था, और इसको जो आपकी स्वतंत्र गणतंत्र दिवस की परेड होती है ना, उसमें भी इसको दिखाया गया था। सबसे पहले डोबरा चांटी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 725 मीटर है। ठीक है, और मुख्य पुल जो है वो 440 मीटर का है। ठीक है, टोटल लंबाई की बात जैसे देखिए, अब मैं कैसे कह रहा हूं, तो आपको जो टोटल की बात, कुल लंबाई की बात करेंगे ना, ये टोटल कितना है 725 हो जाएगा। फिर मुख्य जो पुल है, जो मेन यहां से लेकर यहां तक जो पुल है, ये है आपका 440 मीटर। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसके साथ ही आगे देखते हैं।
देखिए, उद्घाटन की बात करते हैं तो 8 नवंबर 2020 को तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और डिजाइन की बात करूं, योसिन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन करके दक्षिण कोरिया की कंपनी है, उसने इसको डिजाइन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता यहाँ पे होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौड़ाई जो है इसकी, देखिए जी जो बीच की चौड़ाई लेंथ होगी ना, ये आपकी कितनी होगी, 7 मीटर की होगी, विथ जो होगी। ठीक है, ऊंचाई की बात करेंगे तो 850 मीटर इसकी क्या है, नीचे से ऊंचाई है। ठीक है, ये नीचे नदी है तो इसकी जो ऊंचाई है। ठीक है, डोबरा चाटी पुस्तक के लेखक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो डोबरा चाटी जो पुस्तक है ना, ये किसकी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है शिषपाल गुसाई के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना आपको, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिषपाल गुसाई के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। डोबरा चाटी पुस्तक के लेखक कौन है आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है टिहरी गढ़वाल प्रमुख संस्थान व शिक्षा व्यवस्था का विकास। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उसको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, पहला है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। तो 2010 में स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का नाम बदला गया यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ इसको याद रखना 2012। ठीक है, 2011 में की बात करें तो राज्य पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी, ये कहाँ पर है, नरेंद्र नगर में है। ठीक है, तो जितने भी अभी रिसेंट में जो एसआई वगैरह बने हैं उनकी जो ट्रेनिंग चल रही होगी वो यहीं पे चल रही है। ठीक है, टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग भागीरथीपुरम में देखने को मिलता है, इसको भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1977 में भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो है अंजनी शहर में। ठीक है, तो अंजनी शहर में स्वामी मनमत द्वारा तो बनाया गया था। ध्येय वाक्य क्या है इसका, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार व खुशहाल समाज। कभी कभी ये टैगलाइन जो होती है ना, वो पूछ ली जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला है 1946 में हिमालयन नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग बनती है। ठीक है, इसको स्थापित कौन करता है, पंडित चक्रधर जोशी जी द्वारा इसको स्थापित यहाँ पे किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है हिमालयन नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर है, तो ये आपका देवप्रयाग में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, पहला तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है पनीर गांव। ये क्वेश्चन आई थिंक पुलिस के एग्जाम में आया हुआ था अभी, पनीर गांव। तो रोहतू की वैली जौनपुर ब्लॉक के अंतर्गत 1980 में कुंवर सिंह पंवार द्वारा पनीर बनाने की शुरुआत यहाँ पे की थी। और अभी तो यहाँ पे जो यहाँ गांव के 250 परिवार से भी ज्यादा लोग हैं इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ये लोग पनीर बनाते हैं। इस गाँव को ही यहाँ पे अब पनीर विलेज कहा जाता है। ठीक है, जिसको याद रखना, ये भी आपका टिहरी में ही देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का मिनी जापान, कहने का मतलब यह है मिनी जापान, जो ये गांव है ना, बहुत से लोग यहाँ से वीडियो भी देख रहे होंगे। ठीक है, इस गांव के, जैसे आपने देखा होगा ना उत्तराखंड में जो बहुत से मतलब रोजगार के उससे बहुत से लोग होटल लाइन में होते हैं। ठीक है, तो विदेशों में जॉब करते हैं, सेफ होते हैं या फिर और काम में। ठीक है, तो ये जो उत्तराखंड में एक गांव है टिहरी में, सरपोली गांव। तो सरपोली गांव के हर परिवार से कोई एक न एक लोग ऐसा है जो कि जापान में जॉब कर रहा है। तो इसलिए कहा जाता है इसको ही मिनी जापान का यहाँ पे नाम संज्ञा दे दी गई है। ठीक है, तो सरपोली गांव हिंदुआ पट्टी में अधिकांश लोग व्यवसाय के लिए जापान जा चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ही यहाँ पे मिनी जापान बोल दिया है सरपोली गांव। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बकरी स्वयंवर, तो पतवारी गांव में बकरियों का स्वयंवर एक अनूठा प्रोग्राम यहाँ पे होता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना, टिहरी के अंतर्गत देखने को मिलता है। सिनेमा के अंतर्गत फिल्म याद आली टिहरी 2010 में एक मूवी आई थी। टिहरी, देखिए टिहरी डैम जब बनता है ना तो पुरानी टिहरी डूब गई है तब से। ठीक है, पुरानी डूबने के बाद यहाँ पे बहुत से गाने भी आए थे। ठीक है, तो इसी के में याद आली टिहरी 2010 में, 2007 में अमर शहीद सीधे सुमन पर गढ़वाली फिल्म बनी थी। और पुराने समय में टिहरी को धुनारों की बस्ती भी कहा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, धुनारों की बस्ती किसको कहा गया है, तो पुरानी टिहरी को यहाँ पे कहा जाता था। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक गाना था मेरी पितरों की बसाई टिहरी पानी डुबका में, पहले बहुत सुनते थे ये गाना। ठीक है, उनका नाम मैं भूल जाऊंगा अभी, मास्टर कुछ नाम था, छोटे थे उनके। ठीक है, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो उनके द्वारा ये गाना गाया गया था। ठीक है, मेरी पितरों की बसाई टिहरी पानी डुबकावे, इस टाइप से गाना था वहाँ पे। ठीक है, कैकी लागू होली नजर ऐसी मेरी प्यारी टिगरी को, आई थिंक ऐसा ही कुछ था। ठीक है, गढ़वाली में गाना था वो, बट वो सुना था पहले, तो आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे हम कुछ रैपिड रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे बड़ा एवं गहरा ताल है सहस्त्र ताल है यहाँ पे। अगला है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नरेंद्र नगर है। उत्तराखंड का चेनापुर जिसको कहा जाता है, 318 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे। राज्य का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चाटी पुल 2020 में इसका उद्घाटन होता है, 725 मीटर इसकी टोटल लेंथ है।
राज्य में सर्वाधिक झाड़ियां वो आपको टिहरी जिले में ही देखने को मिलती हैं। राज्य का सबसे छोटा नगर निकाय वो आपका कौन सा है, वो कीर्ति नगर है। और टिहरी में एकमात्र औद्योगिक नगर जो है वो है ढालवाला नगर देखने को मिलता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, तो आपको इसके बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, होने को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, अब इसमें जो चीजें बाई चांस कोई चीजें छूटी होंगी तो वह एक अलग से पार्ट ले आऊंगा, क्योंकि यहाँ लिखना पड़ेगा उसमें। जो जो मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट होती है। जो भी डिस्ट्रिक्ट मैंने करवाए हैं, जिसमें देहरादून में कुछ एडिशनल चीजें हैं, तो उसका एक पार्ट और आएगा। बट अभी एग्जाम के लिए आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो आपका यहाँ से चीजें रिवीजन अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, तो मेन मेन चीजें तो सब यहाँ पे कवर हो ही गई हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ छूटा हुआ है। हाँ, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो छूटे होंगे, तो उसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, जो मेन मेन चीजें मैंने आपको बताई। ऐसे जो पनीर गांव है, उत्तराखंड का मिनी जापान है, तो ये बकरी स्वयंवर, ऐसे क्वेश्चन आप इनको पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के, क्योंकि देखिए बेसिक से सबको पता होती है। ठीक है, देवप्रयाग है, टिहरी में डैम बना हुआ है, सुदर्शन शाह के द्वारा इसको 1815 में बसाया गया था, ये सबको पता है, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जो एडिशनल चीजें ऐड हुई है ना, वो आपको पढ़नी है। जैसे होने को आपने इससे पहले डिस्ट्रिक्ट सीरीज कहीं और से ही पढ़ी होगी, बट आपको वहां पे ये चीजें कम होंगी, उन्हें नॉर्मल चीजें पढ़ी होंगी आपने। इसमें होता है ना, कोई भी पढ़ाता है ना, कुछ ना एडिशनल चीजें आपको मिल जाती हैं उसमें। ठीक है, तो आपको ये देखनी है। आपको लग रहा है कि आपने जहाँ पे नोट्स बनाए होंगे आपके, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से उसको खोलो, आपको लग रहा है कि जो चीजें मैंने एडिशनल यहाँ बताई हैं, तो उसमें साइड में वहां पे नोट डाउन कर लो। तो आप जब रिवीजन करेंगे तो आपके पास पूरा यहाँ पे क्या होगा, चीजें कवर होंगी। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं कोई पता भी नहीं है आजकल। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, तो आई आपको चीजें क्लियर होंगी। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें। पूरा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सीरीज आपको कवर हो गया है। अब आगे आप कमेंट में बताइए वीडियोस के कि आपको कौन से सीरीज स्टार्ट करनी है, क्योंकि इससे पहले मैंने विंसर करवाई थी, फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट सीरीज करवाई थी। अब आगे आपको कौन सी सीरीज चाहिए, आप लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।